आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। किसी भी लेडी को किसी भी उम्र में कैंसर की संभावना रहती है, लेकिन ज़्यादा संभावना इसकी प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ मीनार्की, जब मेंसेस शुरू होते हैं और जब मेंसेस भागने वाले होते हैं यानी कि मेनोपॉज के आसपास ज़्यादा होती है। लेकिन इस बीच में भी फर्टाइल एज ग्रुप में आपको ब्रेस्ट में गांठ हो सकती हैं। ये गांठें ज़्यादातर कैंसरस नहीं होती है, लेकिन कुछ गांठें कैंसर हो सकती हैं जिनका अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका टाइम रहते पूरा कंप्लीट क्योर हो जाए। और अगर देर हो जाती है तो फिर क्योर पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी सीरीज़ में आपको अपना लेडी को अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। एक टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए, महीने में एक बार, लगभग मिड ऑफ द मंथ, यानी कि अगर 28 डेज का साइकिल है तो लगभग 14th डे पे आपको ये अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपना टॉप उतार दें और अपने दोनों ब्रेस्ट को खुद से एग्जामिन करें। इसमें आपको देखना है कि आपके दोनों ब्रेस्ट का लेवल सेम है कि नहीं है, दोनों निप्पल का सेम है कि नहीं है, जो ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि जो खतरनाक कैंसरस गांठ होती है तो स्किन में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। प्यूडी ऑरेंज स्किन होती है, मतलब जो ऐसे संतरे की स्किन होती है, संतरे की छिलका होता है, वैसी स्किन हो जाती है, जैसे सूजन में हो जाती है, हाँ रेड हो जाती है, राइट। और साथ में देखना है कि लेवल, निप्पल का लेवल एक ही है कि नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, कोई गांठ ऐसे ही उभार तो नहीं दिख रहा है दोनों ब्रेस्ट में से किसी में भी। थोड़ा सा हाथ ऊपर कर ले तो ये नीचे की जगह खुल जाएगी। इसमें भी देखें, यहाँ पे तो कोई आपका रिट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे लेवल तो नहीं हो रहा है, कोई गांठ तो नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद में आपको अपने पाल्पेशन करना है, पाल्पेट करके देखना है ब्रेस्ट को, आपके लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट हैंड से और राइट ब्रेस्ट को लेफ्ट हैंड से। तो 3 उंगलियां लेनी है और इसके 4 हिस्से कर लेने हैं दोनों ब्रेस्ट के। और हर क्वाड्रेंट में आपको ऐसे हल्के से जेंटली दबा के देखना है, कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही है। प्लस निप्पल के नीचे भी दोनों पे देखना है कि कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही है। ज़्यादातर गांठें सिंपल होती हैं, 2 तरह की होती हैं, फाइब्रोएडिनोसिस एंड फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोसिस जो गांठ होती है बिल्कुल एकदम पूरे ब्रेस्ट में फैली रहेगी, हल्के हल्के से दिखाई देंगे, गांठ सी होगी और उसमें दर्द होगा। और ये गांठ मेंसेस से रिलेटेड होगी, जैसे ही मेंसेस होगा तो बढ़नी शुरू हो जाएगा दर्द भी और गांठ भी, और जब मेंसेस खत्म हो जाएगा तो गांठ भी कम हो जाएंगी और दर्द भी कम हो जाएगा। इसका विटामिन, सिंपल सा इलाज है फाइब्रोएडिनोसिस का, विटामिन का कैप्सूल खाना। दूसरी तरह की गांठ होती है फाइब्रोएडिनोमा। ये फाइब्रोएडिनोमा एक बिल्कुल एकदम बॉल के जैसी लगेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट बॉल सी, जो बाकी जो ब्रेस्ट है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी हार्ड होगी, और जैसे ही आप उसे दबाएंगे तो एकदम फिसल जाएगी, इसलिए इसका नाम पड़ गया है माउस ऑफ द ब्रेस्ट। जैसे ही दबाएंगे एकदम फिसल के इधर उधर चली जाएगी। तो ये फाइब्रोएडिनोमा होता है। फाइब्रोएडिनोमा भी बिल्कुल भी कोई खतरनाक नहीं होता है, आजकल तो इसका भी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट से अगर ये ठीक हो जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे निकाल देते हैं एक्सीजन और जांच के लिए भेज देते हैं। दूसरा एक और तरीका है, हम लोग जो भी गांठ होती है उसमें एक निडल डाल करके कुछ सेल्स लेते हैं, FNAC बोलते हैं, उसे माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं, उसमें पता चल जाता है ये फाइब्रोएडिनोसिस है, फाइब्रोएडिनोमा है या कि ये कैंसर है। उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट अब आपका आता है कि आप अपनी एग्जामिनेशन में आपको अपने जो है बगल, दोनों एक्सिला को भी देखना है। इसमें लिम्फ नोड, अगर कैंसर होता है तो कैंसर जब फैलने लगता है तो लिम्फ नोड के थ्रू फैलता है, तो यहाँ पे आपको बगल में दोनों तरफ देखना है कि गांठें तो नहीं हो गई हैं। तो अगर ये गांठें हैं तो इट मीन्स कैंसर आपका 2nd या 3rd स्टेज में फैल चुका है। तो इस तरीके से ये आप लोग, आपने सीखा ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, प्लस अपने घर में भी लोगों को और बता सकते हैं, और टाइम रहते इसका इलाज पॉसिबल है। कुछ आप इसके बारे में पूछना चाहेंगे, कोई क्वेश्चन? जी मैम ये जो फाइब्रॉइड है तो इसका जो है मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट होता है या कुछ नेचुरल एक्सरसाइज वगैरह? या देखिए, एक्सरसाइज तो आपके फुल बॉडी के लिए है। फाइब्रोएडिनोसिस एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, मेंसेस के हार्मोन्स के अकॉर्डिंग इसका साइज और दुखन होती रहती है।
फाइब्रोएडिनोमा ये नॉन हार्मोनल ये है। कभी कभी मैम चली जाती है, जैसे मेंसेस हाँ, ये आजकल बहुत सारे, जैसे आजकल हम देखते हैं वो नोवेक्स हाँ। टीएस देते हैं, उससे चली जाती मोस्टली 90% केसेस में जो है ट्रीट हो जाती है, मतलब हमें ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं ठीक हो रही है तो निकालना ही ज्यादा बेहतर है, नहीं तो ये बढ़ती रहेगी, साइज बढ़ता रहेगा इसका। और कभी कभी मैम नस भी तो गुच्छा बन जाती है। हाँ, वो अलग होते हैं। और तो बहुत सारी हीमेंजियोमा वगैरह और बहुत सारी स्किन की बीमारी हो सकती है, फैट टिश्यू की हो सकती है, इसके नीचे मसल्स होती हैं, उसके नीचे पसलियाँ होती हैं, हड्डी होती हैं। तो जरूरी नहीं है पसली, मतलब जो ब्रेस्ट के नीचे जो पसलियाँ हैं, या कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है, यहाँ पे जंक्शन होता है रिब्स का और स्टर्नम का, तो कई बार उसकी ट्यूबरकुलोसिस होती है, उसकी गांठ होती है। ऐसे तो बहुत सारी जो पूरी बॉडी में कहीं पे कोई गांठ हो सकती है, कोई फुंसी, फोड़ा, बॉयल्स या टीबी, ये सब, ये टीबी भी होती है, ब्रेस्ट की टीबी। तो उसका यही तरीका है, एफएनएसी करवा ले, उसमें क्लियर कट रिपोर्ट आ जाती है। अगर टीबी होती है तो बस टीबी का इलाज कर लो, ये बिल्कुल, फिर तो टीबी का इलाज करना पड़ेगा, फिर किसी ऑपरेशन से ये गांठ नहीं जाएगी। वेरी गुड। और कुछ आप पूछना चाहते हैं? गुड क्वेश्चन। चलो ठीक है।